बूम बूम स्टोरी। एक छोटा सा गांव था। गांव का माहौल बहुत शांत और सुहाना था। जहाँ रहती थी 3 दोस्त। बड़े होकर उनकी शादी हो जाती है। रिया की शादी एक बड़े खानदान में हो जाती है और दूसरी दोस्त पूजा की भी शादी अमीर घर में हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे की पड़ोसन भी होती हैं। पर वहीं मीरा की शादी एक गरीब घर में हो जाती है। वो एक दिन मीरा बाजार जाती है, तभी रिया और पूजा को दिख जाती है। भैया, खाते में लिख देना। अरे मीरा, तू यहाँ कैसे? अरे रिया, पूजा, तुम दोनों यहाँ? मैं तो सब्जी लेने आई थी। तू क्यों आई थी सब्जी लेने? तेरे घर के नौकर कहाँ गए? वो नौकर तो छुट्टी पर गए हैं 2 दिन के लिए। माफ करना, हमें पूजा और मैं तेरी शादी में नहीं आ पाए थे। सुना है कि तेरा शादी अच्छे घर में नहीं हुई। अरे ऐसा किसने बोल दिया? मेरी शादी तो बहुत पैसे वाले घर में हुआ है। नौकर है, बंगला है, बड़ा गाड़ी है। अरे सब बात यहीं कर लेगी या अपने घर भी ले चलेगी? हाँ चल ना, तेरे घर में बैठकर आराम से बात करेंगे, आराम से चाय पीकर। नहीं नहीं, आज मुझे बहुत काम है, कभी और चलेंगे और बहुत सारी बात करेंगे। ये बोलकर मीरा चली जाती है। दूसरे दिन पूजा का फोन आता है मीरा के पास। मीरा, मैं और रिया तेरे घर आना चाहते हैं। अरे मैं तो बाहर हूँ, घर पे कोई नहीं है। एक काम करो, मैं ही तुम्हारे घर आ जाती हूँ। ठीक है, तो रेस्टोरेंट आ जा, मैं और रिया वहीं है। हे भगवान, मुझे माफ करना, मैंने अपने दोस्तों से झूठ बोला है। मीरा को भी अच्छा नहीं लगता है। फिर वो जल्दी से अपने दोस्तों के पास चली जाती है। रिया और पूजा मीरा को देख लेते हैं। अरे मीरा, तू ऑटो से आई है, तेरा कार कहाँ है? कार तो मेरे पति ले गए ऑफिस। अरे तेरे पास एक ही कार है क्या? हमारे घर सबके पास एक एक कार है। नहीं नहीं, मेरे घर में भी बहुत सारे कार हैं। वो सब नौकर और ड्राइवर छुट्टी पर गए हैं, इसलिए ऑटो से आ गई। ये सब छोड़ो, बताओ किस लिए बुलाया तुम लोगों ने मुझे यहाँ? मीरा, मैंने सोचा था तेरे घर जाकर इनविटेशन दूंगी, पर कोई बात नहीं। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, बहुत बड़ी पार्टी रखी है मैंने, कल जरूर आना। तीनों दोस्त मिलकर बहुत सारी बातें करने लगती हैं, पर मीरा के चेहरे पर चिंता होती है। जब वो घर पर बैठकर सोच ही रही थी, तभी उसके पति शिव आ जाते हैं। क्या हुआ मीरा, तुम इतना परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? मीरा सारा बात अपने पति को बताती है। अब कल रिया के बेटे का जन्मदिन है, क्या दूं उनको? वो तो बहुत अमीर है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि महंगा गिफ्ट दे सकूं उनको। मीरा, ये तुम गलत कर रही हो। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए अपने दोस्तों से। और रही बात गिफ्ट की, तो तुम तो बहुत अच्छा स्वेटर बनती हो, तो वही दे दो। स्वेटर, वो भी गिफ्ट में? क्या सोचेंगे लोग? कुछ नहीं सोचेंगे लोग। गिफ्ट महंगा सस्ता नहीं होता। गिफ्ट तो प्यार है, जो कि मेरी मीरा ने अपने हाथों से बनाएगी। मीरा खुश हो जाती है शिव की बातें सुनकर और खुशी खुशी चली जाती है पार्टी में। पार्टी में बहुत लोग आए होते हैं। बेटा, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ये लो गिफ्ट। थैंक यू आंटी। अरे मीरा, क्या लाई है तू गिफ्ट में? बहुत प्यारा सा स्वेटर है। अरे बस स्वेटर? मुझे लगा तू अमीर है, कुछ महंगा और ब्रांडेड लाएगी। ब्रांडेड और महंगा तो नहीं है, पर मैंने बहुत प्यार से इसे बनाया है। और देखना, एक दिन ब्रांड बन जाएगा मेरा स्वेटर। बड़ा आई बोलने वाली। मीरा को दुख होता है और गुस्सा में वो चली जाती है। अरे मीरा, रुक जा। मीरा नहीं रुकती और घर चली जाती है। क्या हुआ मीरा, तुम तो पार्टी में गई थी, इतना जल्दी कैसे आ गई? मीरा सारा बात बताती है अपने पति को। मैंने भी बोल दिया कि मेरा स्वेटर एक दिन ब्रांड बन जाएगा। मेरे बनाए स्वेटर पर हंस रही थी वो। मीरा, मैंने तुम्हारे स्वेटर का डिजाइन एक कंपनी को भेज दिया है। अगर सिलेक्ट हो गया तो सच में तुम्हारा स्वेटर ब्रांड बन जाएगा और तुम भी अपने दोस्तों के जैसे पैसे वाली हो जाओगी। ये सुनकर मीरा का मूड ठीक हो जाता है। दूसरे दिन मीरा के पास पूजा का फोन आता है। मीरा, मुझे माफ कर दे, कल मुझे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। मैं और रिया तेरे घर आ रहे हैं, जल्दी एड्रेस भेजो। ये बोलकर पूजा फोन रख देती है, पर मीरा उदास हो जाती है। वो सोचती है कि अब क्या होगा। तभी पड़ोसन पिंकी आ जाती है। मीरा, मैं जा रही हूँ काम पर, मेरी मालकिन जा रही है अपने दोस्त से मिलने, इसलिए मुझे जल्दी बुलाया है। प्रशांत ड्यूटी से आएंगे तो उनको घर की चाबी दे देना। मीरा तो कुछ और सोच रही होती है, वो पिंकी की बातों पर ध्यान नहीं देती। मीरा, क्या बात है, तू परेशान लग रही है, सब ठीक है ना? मीरा सारा बात पिंकी को बताती है। अब मैं अपने दोस्तों को ये झोपड़ी कैसे दिखाऊं? कहाँ उनके इतने बड़े बड़े घर?
मेरे पास एक आइडिया है मीरा। मेरी मालकिन जा रही है बाहर अपने दोस्त के घर, शाम को आएगी। तब तक तू अपने दोस्तों को मेरे मालकिन के घर दिखा दे। ये आइडिया तो सही है यार पिंकी, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। मीरा खुश हो जाती है और उनको एड्रेस भेजकर उनसे पहले पिंकी और मीरा वहां चले जाते हैं। कुछ देर बाद रिया और पूजा भी वहां आ जाते हैं। पूजा और रिया दोनों हैरान रहते हैं घर देखकर। मेरा ये घर, क्यों, क्या हुआ? घर देखकर हालत खराब हो गया? सोचा नहीं होगा तुम दोनों ने कि इतना बड़ा घर मेरा होगा। अरे चुप हो जा मीरा, ये मेरी मालकिन है। क्या हुआ मीरा? अभी भी कोई झूठ बोलना बचा है तो बता दो। ये घर मेरा है। हम लोग को मार्केट में उसी दिन पता चल गया था जब तूने सब्जी वाले को बोला था कि खाते में लिख लेना। मीरा शर्म से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोग को खोना नहीं चाहती थी। मुझे लगा कहीं तुम लोग को पता चल जाएगा मैं गरीब हूँ तो तुम मुझसे दोस्ती तोड़ दोगे। माफ कर दो मुझे। मेरी शादी एक साधारण इंसान से हुई है, मैं तुम लोग जैसे अमीर नहीं हूँ। मेरी दोस्ती अमीर और गरीब देखकर नहीं होती, दोस्ती तो दिल से होती है। जिससे दिल मिला वो दोस्त बन जाते हैं। और हम तो बचपन के दोस्त हैं। हम चाहते थे कि ये सब तू खुद हमको बताए, पर कोई बात नहीं, हम तो हमेशा दोस्त रहेंगे। तभी मीरा के पति का फोन आता है। मीरा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हारा स्वेटर रिया इंडस्ट्रीज ने सिलेक्ट कर लिया है और बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला है। रिया इंडस्ट्रीज? स्वागत है मेरा मेरे कंपनी में। तुम्हारा गिफ्ट स्वेटर सबको पसंद आ गया तो सोचा दोस्ती को क्यों ना पार्टनरशिप्स में बदले। काम करोगी मेरे साथ? मैडम दोस्ती हो तो ऐसी। सब हंसने लगते हैं। ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बूम बूम को। धन्यवाद। बूम बूम स्टोरी सब्सक्राइब करें।